क्या है ना, आज तक मैं जब भी किसी चीज़ के लिए ओवरली हाइप हुई हूँ ना, लाइक यस ये सब तो मिलेगा, यस मेरी लाइफ सेट है, एक हाथ आता है दैट जस्ट स्लैप्स मी बैक इनटू रियलिटी। इसके एक्सेंट पे ना कुछ कमेंट नहीं किया था। एंड अंकल डिसाइडेड टू गिव मी वन फाइनल ब्लो। का मुक्का इधर था, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। उनके चेहरे पे मैंने एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन देखी। क्यों मेरे साथ कुछ और हुआ जो कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एक अलग से बीच से डंडी निकली। टिल दिस डे मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ उस इंटरव्यू में। हाय, हैव यू फॉरगॉटन मी येट? नहीं भूले हो तो हाय। हाँ यार, कॉलेज वगैरह सब बढ़िया चल रहा है, बट क्या मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे एक्चुअली एक IIM से कॉल आई थी? It's literally 4 AM on 3rd January of 2026. But तब भी there was this big ass trauma from 2025 that I had to just बस कहीं निकालना था। चुप हो जाओ, मुझे पता है February भी हो चुकी है, मेरे बाल भी ब्लू हो चुके हैं, पता है मुझे। एंड आई थॉट कि फाइनली एक उस पर स्टोरी टाइम बनाते हैं, क्योंकि वो डजेंट मिल्क देयर IIM के इंटरव्यूज़ का कॉल इवन इफ यू डोंट कन्वर्ट इट। एंड वो सिर्फ 50 लोग ये वीडियो देखने वाले हैं। द रीज़न वाई आई से दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस ऑफ 2025 इज़ बिकॉज इसी एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे पता लगा था कि मेरी लाइफ में लग। सो या टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट बिकॉज मन कर रहा था। सो इट ऑल स्टार्टेड इन अगस्त, ओके। मतलब मेरा कॉलेज डिसाइड हो गया था, पर प्राइवेट तो जाना ही था। हम खुद की मेहनत से नहीं हुआ तो थोड़े पापा के पैसों पे ऐश करते हैं। पर दिस वॉज इवन आफ्टर लाइक CUET एंड IP मैट एंड ऑल। एंड अब मैंने जेन्युइनली बस उम्मीद छोड़ दी थी। वैसे कि ठीक है, हो गया जो होना था। वैसे ही मुझे पता था लक होता है, बस मेरा नहीं होता है, लोगों का हो जाता है। सो एक दिन मैं बैठ के वही कर रही थी जो हर नल्ला बच्चा करता है आफ्टर दे फेल, जब उनकी पूरी फैमिली का प्रेशर सा होता है उन पे, रील्स देखना। एंड एज आई वाज स्क्रॉलिंग द रील्स, मुझे एक ईमेल आती है। एंड माइंड यू, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन माई इनबॉक्स, ओके, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका था। वो तो नहीं, वो नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ, तो मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ एंड मैं देखती हूँ कि उस पर लिखा हुआ है कॉल फॉर इंटरव्यू IPM 2025। हाँ, मेरा दिमाग बहुत कैलकुलेटिव है, तो मैंने सोचा सिर्फ इसके दो ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो मेरे कोई बेवकूफ़ दोस्त मुझे प्रैंक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे कितने दिल पे लगती है ये, एंड शायद उन्हें लगा ये फ़नी होगा, जो कि प्लीज़ ऐसा अपने दोस्तों के साथ मत करो। या दूसरा, पर नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है यार मेरे मार्क्स आए ही नहीं थे, मेरा कुछ हुआ ही नहीं था। क्या ही ये प्रैंक भी है तो देख लेते हैं यार। काफ़ी बढ़िया फॉर्मेटिंग कर रखी है इसने ईमेल की यार, एटलीस्ट ढंग से पढ़ तो लेते हैं। तो मैंने खोला वो, एंड ऊपर हेडर पे लिखता है एडमिशंस IIM शिलोंग। शिलोंग में IIM है एंड मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। एंड फिर मुझे एकदम से क्लिक होता है कि शिट यार राइट, क्योंकि जब मेरे IP मैट के रिजल्ट्स एकदम नाले में चले गए थे, दैट्स व्हेन IIM शिलोंग ऑल्सो केम अप विद देयर IPM प्रोग्राम। एंड मैंने उस टाइम रजिस्टर किया था बिकॉज आई वॉज हार्ट ब्रोकन एंड आई वॉज लाइक मुझे एक क्लोजर चाहिए, तो मैं बस ऐसे ही कर देती हूँ। एंड ओ माई गॉड, क्या मुझे अब IIM Shillong is not even the top 10, but it's an IIM. I'll take it. Thank you भगवान। पर मैंने ये सब कुछ नहीं किया। यू सी, लाइफ ने मुझे इतना ट्रॉमेटाइज कर रखा था अप अंटिल दैट लाइफ ने मुझे इतना ट्रॉमेटाइज कर रखा था अप अंटिल दैट पॉइंट कि मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट आउट ऑफ प्योर गट वॉज टू चेक कि सच्ची IIM शिलोंग ने मुझे भेजा है, ये लेजिटिमेट ईमेल एड्रेस है। आई थॉट एक
आई एम शिलोंग की तो प्रोफाइल पिक्चर में भी कुछ नहीं था यार. आई थॉट कुछ अपना इंस्टीट्यूट वगैरह दिखाएंगे, वो प्रोफाइल पिक्चर में इट वॉज ब्लैंक. क्योंकि क्या है ना, आज तक मैं जब भी किसी चीज़ के लिए ओवरली हाइप हुई हूँ, लाइक यस ये सब तो मिलेगा, यस मेरी लाइफ सेट है, एक हाथ आता है दैट जस्ट स्लैप्स मी बैक इनटू रियलिटी. बट नहीं, टर्न्स आउट इट वाज लेजिट. वाज लाइक blown out of my wits. I was like shit, ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया था. तो फिर I ran to my mummy and I showed her कि मम्मी ये पता नहीं कैसे ये हो गया, मेरा हो गया, एक IIM से कॉल आ गया मम्मी ये. तो मम्मी पहले पूछती है शिलोंग में IIM है. हाँ मम्मी यार, बहुत बहुत बढ़िया IIM. इट्स लाइक आप ब्लैकेस्ट IIM जानते हो. तो शी वाज लाइक don't play fool with me Nigesh. It's something that all IIM Shillong people say कि blackest होता है, but it's only black IIMs and S है बस S. But obviously she was like super excited for me. She was like at least मेरी बच्ची का एक IIM में हो गया, let's go. फिर मैंने मेरे पापा को बताया, and you know what's the first thing my dad said? He was like पलक, तुमने इतनी मेहनत करी है, I can feel it बेटा, कि तुम्हारे ये वाला IIM तो हो ही जाएगा. You will go to this IIM. I am damn sure. तुम शिलोंग जा रही हो. पापा, फिर बैठ के मैंने फाइनली वो ईमेल पढ़ी एंड टर्न्स आउट आई ओनली हैड अ वीक बिफोर माई इंटरव्यू. अब जो कोई IIM की इंटरव्यूज़ के बारे में जानता है, विच आई मीन यूट्यूब इट इज़ वेरी GK एक्सटेंसिव. जो भी तुम्हारा आ रहा है IP मैट में वो तो आएगा ही आएगा, उसके ऊपर से 10,000 और GK के क्वेश्चंस. हाउ द हेल वाज आई गोना कवर इट इन 1 week? आई वाज लाइक डैम, यू नो व्हाट, ये भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है. ये दिस गोना बी माई ब्रेक थ्रू मोमेंट्स. यू नो माइकल जॉर्डन फेल्ड 99 टाइम्स, उसकी 99 बारी बास्केट नहीं गई, बट 100th बास्केट उसकी अंदर गई एंड ही बिकेम सो पॉपुलर. Not popular, I mean like a champion, you know. I'm gonna be the next पलक जॉर्डन. तो अब हमने बिठाई अपनी अवेंजर्स की टीम, मी एंड डैड एंड मॉम. जस्ट लाइक फॉर द नेक्स्ट 1 week हमने जो जान लगाई है, इट वॉज अ कलेक्टिव एफर्ट. दे वर लाइक फाइनली इस नालायक बच्चे का एक IIM में हो गया. होली शिट, अब तो वी नीड टू लाइक पुट आवर 110% इन जस्ट टू सेंड हर टू एन IIM. उस हफ्ते मैंने उतनी GK पढ़ी होगी जो मैंने अपने पिछले 17 सालों में नहीं पढ़ी होगी. अलग ही दुनिया का GK भाई. पूछे नॉर्वे में कितने स्टेट्स हैं? नॉर्वे में स्टेट्स हैं? यू नो यूट्यूब वाज नॉट हेल्पिंग आइदर. यूट्यूब पे देयर आर दीज मॉक इंटरव्यूज ऑफ दीज IIM पीपल. IIM के बच्चे, उनके कुछ तो लाइक वर्ल्ड रैंकर्स या फिर कुछ तो ऐसे हैं जो लाइक हु सिट एंड दे डू लाइक दीज मॉक इंटरव्यूज विद देम, एंड एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर इंटरव्यूज दे कैन लुक अप क्वेश्चंस. तो मेरी मम्मी ने भी कहा कि देखो कुछ सीखो उनसे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड द फर्स्ट थिंग दिस गॉडडैम इंटरव्यूअर आस्क्स इन दीज यूट्यूब वीडियोज इज इंडिया में कितनी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं. सर मुझे इंडिया के सारे यूटीज़ भी नहीं पता है. यू सी मैं कितने पानी में थी. सो थैंकफुली मुझे पूरा शिलोंग नहीं जाना पड़ा अपने इंटरव्यू के लिए. ऑब्वियसली इट वॉज ऑनलाइन. हाँ. सो मैं चीटिंग कर सकती थी, पर कितना ही चीट कर लेती. क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं इतने पानी में थी कि मेरा ये थॉट आया था कि वो जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे आई कैन जस्ट गूगल इट अप. कुछ तो वैसे मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे, पर मैं इतनी फट्टू हूँ ना, जब भी मैं झूठ बोल रही होती हूँ मेरी शक्ल ऐसी हो जाती है. वो मुझसे पूछ रहे इंडिया में कितनी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं. आई गो 117. अच्छा 117. बेटा इंडिया में स्टेट्स कितने? हर दिन हम बैठ जाते थे मेरे मॉक इंटरव्यू के लिए. मेरे पापा यूज्ड टू एक्ट एज लाइक द स्ट्रिक्टेस्ट इंटरव्यूअर एवर. मैंने पापा से कहा, पापा बस हो गई मेरी GK. आई डोंट थिंक I can take more than this, and I don't think I could ever take more than this. So I will just go there, give it my best shot,
एंड बाय दिस टाइम इवन माई पेरेंट्स वर लाइक, या पलक तुम कर लोगी, देखो देखो जो भी होता है एटलीस्ट तुम ये कह सकते हो कि तुमने एक IIM का इंटरव्यू दिया है. एंड आई वाज लाइक होली शिट, हाँ मैं कह सकती हूँ कि मैंने IIM का इंटरव्यू दिया है. दैट्स क्रेजी ब्रो. फिर वो मुझसे पूछेंगे अच्छा रियली कौन सा IIM, एंड आई जस्ट गो ब्लैकिस में से एक कोई दिया है. हाँ हाँ दिया है मैंने. एंड सो फाइनली दैट ड्रेडेड डे अराइव्ड. अब मेरे पास उस टाइम मेरी लाइफ में दो ऑप्शंस थे. या तो आई नेल दिस इंटरव्यू एंड मैं IIM शिलोंग जाऊँ एंड मैं शिलोंग में म्यूज़िक फेस्टिवल्स इन्जॉय करूँ, और आई मेस अप दिस इंटरव्यू एंड मैं प्राइवेट जाऊँ एंड मैं रूम. मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ. पर मेरे साथ कुछ और हुआ जो कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. एक अलग से बीच से डंडी निकली. टिल दिस डे मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ उस इंटरव्यू में. सुबह 11 बजे था मेरा इंटरव्यू. आई गॉट ऑल रेडी. मैंने पहली बार एक लाइक ब्लेजर पहना था एंड लाइक वेयरिंग अ वाइट शर्ट एंड ऑल, यू नो, गेटिंग इनटू दैट IIM इंटरव्यू स्पिरिट. एंड उस टाइम तक मैंने अपने बाल कलर कर लिए थे क्योंकि यू नो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, यू नो, आई वाज इन दैट फेज. सो आई हैड टू बी लाइक दिस ताकि उन्हें ऐसा कुछ थॉट ना आए कि ये तो थोड़ी रिबेलियस लग रही है. नहीं, आई एम अ वेरी सुशील बच्ची यार. आई एम मेड फॉर एन IIM. देखो देखो मेरे बालों से देखो मैं कितना बढ़िया पढ़ती हूँ. ओ माय गॉड, आई एम अ टॉपर. आई एम टोटली IIM मटेरियल. आई वॉज लाइक ऑल रेडी. पर फिर अगले 10 मिनट तक कोई आया ही नहीं मेरे जूम पे. आई स्टार्टेड फिजिटिंग. आई वॉज लाइक शिट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ. ये भूल गए क्या मुझे कि पिछला वाला इतना टाइम ले रहा है कि उसका तो IIM पक्का ही है. आई केप्ट वेटिंग एंड आई केप्ट वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग until randomly, like मेरे पास होने ही वाला था, randomly these guys pop up. I got jump scared so bad. Just imagine कि like तुम ऑलरेडी बहुत एंक्शियस हो, तुम्हारी फट रही है कि कैसा जाएगा कैसा जाएगा कैसा जाएगा, कोई स्क्रीन पे ही नहीं आ रहा, तुम 10 मिनट वेट कर रहे हो एंड लाइक यू फाइनली लाइक it's fine Palak, and they pop on the screen like ah. So as the interview started, there were like मेरे सामने थे एक बंदा who looked like a North Indian. I'm sorry, okay, this is not racism, but he looked pretty North Indian. And उसके बगल में बैठे थे एक अंकल with a very thick Madrasi accent. Again, this is not racism. This is just speculation. And so okay, they started with, so Palak, we went through your profile. What's your favorite subject? What's your favorite topic in that subject? Sir, what happened to hi, hello, how are we feeling today? टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. कि अगर मैं बोल देती इकोनॉमिक्स एंड उसमें वो मुझसे टॉपिक पूछ लेते तो बहुत वेरिड था, क्योंकि इकोनॉमिक्स कैन देन स्टेम इनटू लाइक इंटरनेशनल अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स एंड स्टफ, तो वो नहीं. फिर अगर मैं कुछ इंग्लिश कह देती तो ये लोग कहते हैं भाई तुम रह नहीं दो. सो आई वेंट विद अ वेरी स्ट्रेटेजिक आंसर, मैथ्स. पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा तुम्हारे पास एल्जेब्रा थी क्या 11th 12th में. तो मैंने कहा हाँ थोड़ी बहुत थी. एंड दे गेव मी अ वेरी सिंपल एल्जेब्रा क्वेश्चन. बहुत सिंपल था, जैसे क्या था शिट, 2x² प्लस 6x प्लस 3, कुछ तो ऐसा सा, क्या इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, कुछ तो दे आस्क्ड मी सम वेरी रैंडम क्वेश्चन जिसका मैंने जवाब में सब कर दिया. टू दिस डे इट हॉन्ट्स मी, क्योंकि मैंने कहा प्लस का हो सकता है फैक्टराइजेशन. क्यों मैं कभी कभार रात को सोते हुए वो सोचती हूँ कि ओ शिट मैंने गलत बोला. तो वो तो गया. went horribly wrong. The moment I said the wrong answer, वो बंदा मुझे देख के कहता है अच्छा ओके. मम्मी
मैंने मेरे दिमाग में बैठाया, शिट यार, ये मुझे ट्रिक कर रहा है। ये देखो, इंटरव्यू में सब गलत आंसर देते हैं। मेरे पापा मम्मी ने खुद ने कहा था कि तुम गलत आंसर दो, यू नेवर बैक डाउन, नेवर वॉट एंड नेवर बैक डाउन। चाहे तुम गलत हो लाइफ में, यू हैव टू कीप वॉकिंग विद दैट कॉन्फिडेंस। इट डजेंट मैटर इफ इट्स राइट और रॉन्ग, यू जस्ट हैव टू से इट। ओके, मे बी नॉट दैट, पर यू गेट माई पॉइंट राइट। गलत भी हो गया तो क्या हुआ, एटलीस्ट तुमने कॉन्फिडेंस से बोला, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। एंड अभी तक लाइक वो नॉर्थ इंडियन सब कुछ पूछा था, ठीक है। एक मेरी मेजर फटी पड़ी थी तब। यू रिमेंबर दैट मद्रासी अंकल जिनको हमने बिगिनिंग में इंट्रोड्यूस किया था? दिस इज वेयर ही एंटर्ड। ओके, अगेन disclaimer, this is not racism. To understand other accents, it's very difficult, स्पेशली ओवर जूम। यार आधा तो उनका कनेक्शन ही नहीं ठीक था यार। शिलोंग में अच्छा कनेक्शन नहीं है क्या? तुम कल एंटर्स एंड उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, डिड यू हैव ICT इन योर 10th? तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। आई वाज लाइक कि ये रैंडमली मुझसे ICT क्यों पूछ रहा है। शायद वो एक पोर्टफोलियो मैंने भेजा था, उसमें इसने देखा होगा कि ICT एज अ सब्जेक्ट वॉज बीइंग ऑफर्ड, पर मेरे उसके आगे कुछ ग्रेड्स नहीं थे बिकॉज आई हैड नॉट टेकन ICT इन 10th। तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट। वाई डेंट यू हैव ICT इन 10th? सर नहीं थी मेरे पे, ऑप्शन था। एंड ओवरऑल ही सीम्ड वेरी एडवोकेटिंग फॉर ICT इन द सेंस कि तुम्हारे पास ICT क्यों नहीं है, हाँ? एंड इन हिज लिटरल वर्ड्स, मतलब वाई डोंट यू हैव ICT? या एवरीबडी हैज ICT। अंकल ट्रिक क्वेश्चन दे रहे हो मुझे, गूगली फेंक रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, वी वर ऑल गिवन एन ऑप्शन, यू सी, बिटवीन AI or ICT or nothing. I chose the strategic route. I chose nothing because that gave me more time to prepare on subjects that truly mattered. What an answer! मैं होती तो मैं अभी तक खुद को IIM शिलोंग में एक कमरा ही दे देती कि ये लो बेटा आपकी हॉस्टल की चाबियां, आप जाओ। बट लुक्स लाइक अंकल डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि अंकल का नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर टॉपिक्स फ्रॉम ICT डू यू रिमेम्बर, डू यू अंडरस्टैंड एंड रिकॉल? क्या? होल्ड अप अंकल, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तो उन्होंने वापस कहा, पलक, what topics from ICT do you understand and recall? Under recall, under call, there were no topics of a call, like कहना क्या चाहते हो? And then this guy had the audacity to do, डोंट यू मी, ओके? अब एट दिस पॉइंट वो चिढ़ गया था मुझसे, एंड मैं ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड हूँ क्योंकि मैंने इसके पिछले वाला क्वेश्चन भी मैसअप किया था, वो मैथ्स वाला क्वेश्चन, एंड मैंने ये वाला भी। इसके एक्सेंट पे ना कुछ कमेंट नहीं किया था, मैंने बस इतना बोला था, सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। तो इट वॉज वेरी एविडेंट कि ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मैं उसका अंडर रिकॉल नहीं समझ पाई। एंड लेट मी टेल यू, उसके 1 महीने बाद मुझे समझ आया, शिट, ही वॉज ट्राइंग टू से एंड रिकॉल, नॉट अंडर रिकॉल, एंड रिकॉल, अंडर रिकॉल। But it gets worse. Oh, the next question. This बेवकूफ, the uncle with Madrasi accent asks me, so Palak, what is Substack? ये IIM का इंटरव्यू है ना? क्या मुझे एप्पल में SWE की इंटर्नशिप? I got pretty confused कि like why is he asking me Substack all of a sudden? Does it qualify as GK? I don't know. मैंने इसको भी बहुत स्मार्टली हैंडल किया, you know, people would have folded under the pressure. मैंने उससे कहा, I'm afraid I don't know the answer, but I will look it up right after this interview. ये मेरी एक
PR ट्रेनिंग सी हो गई थी बाय माई पेरेंट्स एंड बाय लाइक ऑल द पीपल दैट हैव टेकन एडवाइस फ्रॉम. नेवर फोल्ड अंडर प्रेशर. IIMs के इंटरव्यू में दे विल समटाइम्स इट विल बी लाइक बहुत कन्फ्यूजिंग एंड ऑल, पर इफ़ यू फोल्ड अंडर प्रेशर एंड अगर तुम्हारे चेहरे पे वो विजिबली दिख जाए, तो ठीक है. आई वॉज लाइक कि लेट्स ट्राई टू सैल्वेज दिस. अंकल मेरा कॉन्फिडेंस देखो. ठीक है, मुझे नहीं पता सबस्टैक क्या है, मैंने मैथ्स में सब कर दी, मुझे आपका एक्सेंट भी नहीं समझ आ रहा, बट एटलीस्ट आई एम कॉन्फिडेंट. एंड देन अंकल डिसाइडेड कि अब इस बच्ची का बहुत हो गया. उनके चेहरे पे मैंने एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन देखी जो मैंने आज तक अपनी मम्मी के चेहरे पे भी नहीं देखी. When I annoy her, like seriously annoy her. So Madrasi accent uncle decided to give me one final blow. उनका मुक्का इधर था, like I could feel it through the screen. And then he asked me the question, जिसको सुन के ही मुझे पता चल चुका था मैं कभी शिलोंग के चेरी ब्लॉसम्स नहीं देख पाऊंगी. Now इस दुनिया में कितने क्वेश्चंस हैं जो आप किसी इंटरव्यूई को पूछ सकते हो, जैसे कितने ट्रीटीज़ हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स कौन कौन रह चुके हैं, कितनी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं. एंड आउट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस दिस वेरी टेक ऑब्सेस्ड idiot decided to ask me, चैट GPT में GPT का फुल फॉर्म क्या है. राइट, क्योंकि मुझे एक अच्छा मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने के लिए तो GPT का फुल फॉर्म आना ही चाहिए. राइट, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल स्टार्टअप ओनर होने के लिए GPT का फुल फॉर्म आना ही चाहिए. मुझे अपने लाइफ में अच्छा करने के लिए, अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए GPT का फुल फॉर्म आना ही चाहिए. मुझे सैल्वेशन के लिए GPT का फुल फॉर्म. मैंने अब सोच लिया था कि इन अंकल की बकवास बहुत हो चुकी है. मैंने उनसे कहा, सर आई डोंट नो बट आई बिलीव इफ आई हैड टू टेक अ गेस, GPT stands for Generative Prompt Transformer. What the prompt transformer? उसका हो चुका था मुझसे. And then he promptly asked me something about prompt engineering. You see my wordplay. बस I was done. But unfortunately so was he. मैंने एक स्टार्टिंग में नॉर्थ इंडियन में मेंशन किया था जो लाइक, अगेन आई एम अज्यूमिंग कि वॉज नॉर्थ इंडियन एंड दिस इज़ नथिंग रेसिस्ट, पर रिमेंबर हाउ वो उसने सिर्फ स्टार्टिंग के ही क्वेश्चंस पूछे. At this point, I could literally see the concern on his face. He was only asking me about tech questions. वो बंदा अपने बगल बैठे प्रोफेसर को ऐसे देखता है. उसने उससे पूछा, so what is prompt engineering का कुछ questions, and this person goes like, यस अंकल सेम, हेल्प करो भाई, उधर बैठे हुए क्यों हो, बोलो उससे कुछ कुछ अलग पूछे यार, खुद में बात करो. ये इंटरव्यूअर्स खुद में बात नहीं करते क्या? डू यू ट्रूली नो कि यू हैव टेस्टेड योर इंटरव्यूअर्स लिमिट्स जब वो इतने इंटरव्यू के बाद भी तुमसे ना पूछे? सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? वेयर वाज दिस क्वेश्चन? यस आई डिड हैव क्वेश्चंस फॉर यू यार. मैंने बकायदा पूरा लिखे थे, मैंने प्रैक्टिस करी थी कि वो मुझसे पूछेंगे, मैं उनसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगी टू गेट द कन्वर्सेशन गोइंग. पर उन्होंने बस कहा कि ओके पलक, दैट्स ऑल, थैंक यू तक नहीं बोला. द जूम एंडेड. 10 मिनट बीत चुके थे उनके जूम कट करने के बाद, एंड आई वॉज जस्ट लाइक फ्रोजन. आई वॉज लाइक ग्लूड टू माई स्क्रीन जिस पे वो जूम कॉल एंडेड वाला वो मैसेज दिखाया था. आई वॉज लाइक, and that's when the tears started flowing. ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, ये चल क्या रहा है मेरी लाइफ में? It was really heartbreaking because I could feel कि like मेरे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस थे मुझसे, like उन था प्रेशर मुझ पे, you know.
पर आई एम ग्लैड माई फैमिली अंडरस्टूड कि लाइक देयर वाज जेन्युइनली नथिंग आई कुड डू. दिस इज वाई मेरा उस टाइम से लक में बहुत बिलीव बढ़ चुका है दैट luck truly exists. They asked me something that I did not even consider since day one of getting to know कि मेरा वो इंटरव्यू है. अब कुछ इसमें लोग होंगे कि नहीं, लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड, तुम्हें सारे जहाँ के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने चाहिए थे. अंकल आप पढ़ो एक हफ्ते में दुनिया जहान भर के कॉन्सेप्ट्स. हाँ, आई विल स्टिक टू माई जीके. उस बात से मैं IIM नाम से इतना ट्रॉमेटाइज हो चुकी हूँ, मेरी PTSD जग जाती है. एंड अ लिटिल चेरी ऑन टॉप, मुझे आज भी GPT का फुल फॉर्म नहीं पता. चेक कर लेते हैं लोग, चेक कर लेते हैं GPT का फुल फॉर्म क्या है. क्या पता सच्ची ट्रांसफॉर्मर हो यार, क्या पता मैंने ठीक बोला हो. शिट. What the और तेरी मम्मी तो छोले पूरी खा जाऊंगा. Okay, वीडियो खत्म. यू कैन स्कूट नाउ. ओ ओके, वेट होल्ड ऑन. जाने के पहले let me tell you one last follow-up that happened. Few days after this entire mishap happened, I was sure कि अब तो I'm not getting in. So I of course registered my interest in like a private college. पर एक दिन मुझे वापस उसी PFP less admissions IIM शिलोंग से मेल आती है. एंड आई थॉट कि इन लोगों का तो मेरे से हो गया था ना. आई मीन लाइक अब क्या चाहिए. एंड उसमें आता है एडमिशन वेट लिस्ट. सो तुम्हें लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो एंड मुझे मिल जानी चाहिए थी एडमिशन. तो आई गॉट लाइक ऑल एक्साइटेड. आई वाज लाइक कि शिट यार, अगर मेरा वेट लिस्ट कुछ आई डोंट नो 5वें 4थे नंबर पे हुआ तो I may get in like 60 seats है IIM शिलोंग में. like एक तो मिल ही सकती है ना. So I opened the mail. 243rd नंबर पे पलक शर्मा थी. पॉइंट, I beg your pardon. I beg, आप क्यों खेल रहे हो मेरे दिल के साथ. जाने दो मुझे 4 साल बाद जब ये वेट लिस्ट उठ जाएगी तब मौका मिलेगा क्या मुझे हर बारी 60 के बैच में करके ओ इसका नंबर आ गया. शिट, मैं 4 साल के बाद भी नहीं जा पाऊंगी. फक, कि 4 साल के बाद भी मैं 3रे नंबर पे होंगी वेट लिस्ट पे. To this day, this was one of the most transformative experiences of mine of 2025, and I don't think कि मैं ये अपनी पूरी लाइफ भूल पाऊंगी. Anyways, if you guys liked this story time, which was not as funny as my other videos, I don't know if you watched my other videos. If you haven't, go watch them. 2 ही हैं, मज़ा आएगा. Subscribe please. Yeah, Happy New Year. And also to that Madrasi IIM शिलोंग का प्रोफेसर, I will hunt you down.